नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमीरपुर में पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल राठ कोतवाली में तैनात महिला दारोगा ने एसपी स्टेनो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साफ तौर पर कहा है कि जो एसपी स्टेनो है उसने फोन पर गंदी गंदी गालियां दी हैं। चलिए आपको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं। आप कर लेते नहीं, मारे उलट जाओ धोखा भाई खाली छापे बैठी है जब। हाँ, अब क्या हुआ? उसको कह रहे हैं करने के लिए किया। घर से बात के साले फोन आ रहा है। तो ये तो वाले थे। अब अभी किससे बतिया रहे थे? अभी बोल क्या उल्टा किया कौन वो बुलाती है कि बोल पे गाली दे रहे हो? खाली गाली दे रहे थे। इस मेरा रख फोन क्यों उससे करो फिर। सुनती रहती है गाली के बाद छापे बैठी रहती साली। हटो नहीं ना साली, इतना गाली देने के बाद भी साली। तुम तो ये इसीलिए तो सोच रहे इतनी गंदी गंदी गाली दे तभी दे हटे, इसीलिए तुम दे रहे हो। मुझे पता वो तो नहीं हट रही है। तब तो नहीं हट रही है, मुझे पता है ना, तो इसीलिए दे रहे हो। सारे हो सारी बात बता देंगे। ये जाता कुछ नहीं, एक सब हिंदी लिखना नहीं आता साली। मोबाइल खाली छापे बैठी है साली, जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। मैडम से हमेशा दूसरे के भरोसे रहती है साली। मर रही है शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता, अभी एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। दरोगा बैठी है छोड़ जाएगी। गाली दे रहे हैं जो कह रहे हैं लाठी क्या पे शुरू में बहुत बड़ी गाली गाली दे रहा में सोने इतना क्या बोले तुम्हारी नहीं है तो। महिला दारोगा गिड़गिड़ाती रही और एसपी स्टेनो जो है वो महिला दारोगा को गालियां देता रहा और अब जो ऑडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो एक बार फिर से पुलिस विभाग शर्मसार हुआ है। एसपी स्टेनो संतोष कुमार ने महिला दारोगा को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, इस तरह का आरोप लग रहा है। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के ऑडियो भी जो है वो वायरल हो रहा है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए एसआई पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर पूरा मामला क्यों है, क्या है, और आखिर जो एसपी स्टेनो है उसने आपको गालियां क्यों दी? पूरा मामला ये है कि स्टेनो सर से हमारी थोड़ी फोन से वार्ता होती थी, क्योंकि हमारा काम हम पढ़ता रहता था उनसे। तो जो है काम भी पढ़ता था और थोड़ा हमारी भी इनकी थोड़ी बात ज्यादा होनी और इनकी पद पे रह के इन्होंने लड़कियों को मतलब पहले अच्छे से बोलते, फिर उसके बाद उसका शोषण यानी उस पर दबाव डालते हैं कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, नहीं बनाओगे तो बदनाम कर देंगे, तुम्हें हाईलाइट कर देंगे। हमने कहा कि जो है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर भी ये रात में आके इन्हें सरेआम मेरे साथ छेड़खानी और बदतमीजी की। तो क्या आपने मामले को लेकर के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बातचीत की? अगर आपने बातचीत की तो जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ आश्वासन दिया है आपको? हाँ, उन्होंने बोला था कि जांच करवाएंगे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किससे बात हुई आपकी? मैं कल कप्तान सर के सामने पेश हुई थी एप्लीकेशन लेके। तो अभी तक कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो आप चाहती क्या हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई हो? बिल्कुल, मैं जो है मुझे न्याय चाहिए। मुझे ये है कि क्या महिलाओं के साथ ऐसे शोषण होता रहेगा? मैं चाहती हूँ कि इन लोगों के खिलाफ ऐसे लोग अपने पोस्ट का नाजायज फायदा न उठाएं। लड़कियों के साथ ऐसे ना करें कि विभाग में मतलब जाहिर सी बात ऐसी पोस्ट पे हैं, हर महिला हर आरक्षी दरोगा को सबको जरूरत पड़ती है। पूरे जनपद में जितने थाने हैं सबको इनसे काम रहता है। और ये नहीं बोले कि हम यानी अपना कास्ट समझ के उनको मतलब अपना मानते थे, हमारे साथ मतलब हाँ उसमें बातचीत होती थी। तो ये थोड़ी है कि मुझसे भी बात करे फिर अगले इंसान से बात करे, उसके साथ भी ऐसे वो काम करके ऐसे ही हाईलाइट करें, उससे भी संबंध बनाने की कोशिश करने का दबाव बनाए। मतलब ये गलत है। कितनी महिलाएं वो करेंगी।
अच्छा, आप जिस तरह से बता रही हैं कि आपकी पहले भी जो है उनसे फोन पर बात होती थी, तो क्या आपके साथ पहले भी उन्होंने अभद्रता की थी फोन पर? क्या कुछ जो आपत्तिजनक शब्द थे उनका इस्तेमाल किया था? कभी नहीं किया था। इन्होंने बाद में मुझसे ऐसे अभद्रता पूर्वक जो है बात की थे फोन पे ही। उन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार इन्होंने गाली गलौज दिया। हमने बोला कि हम कप्तान सर के सामने पेश हो जाएंगे, नहीं हमने डिस्ट्रिक्ट ग्रुप पे या मीडिया ग्रुप पे वायरल कर देंगे कि तो ये अपनी आदान मुझे गाली गलौज इतनी ना दो गंदी। तो आपने कहा कि आप एसपी साहब के सामने जाएंगे, तो इसी बात को लेकर के गाली गलौज की इन्होंने? इस बात को लेकर नहीं किया था। उसमें बात के लिए कि इनकी आदत फितरत बदल गई थी। इनकी आदत ये थी कि जैसे वो नहीं होता, एक लड़की से साथ बात करना, फिर और लड़कियों के साथ, मतलब सब इनका नाजायज फायदा उठाना है लड़की। तो क्या जो जिस तरह से आप आरोप लगा रही हैं एसपी स्टेनो पर, तो क्या आपको कहीं से कोई जानकारी मिली है कि वो किसी और लड़की के साथ भी बात करते थे, या फिर उन्होंने किसी और लड़की से भी इस तरह की बात की थी? जैसे बात और हमारी होती थी, जैसे फोन करो तो ये जो है उस फोन को लेके ही गाली गलौज करते थे। अच्छा, आपका फोन अगर बिजी जाता था या फिर कुछ और रहता था तो उस चीज को लेकर के उनको आपत्ति थी? उनका फोन, मेरा फोन तो ऐसे बिजी नहीं जाता। आप खुद कॉल कर रहे हैं बार बार। अच्छा, अब वो आपको बार बार फोन कर रहे हैं, तो क्या आपकी उनसे फिर से बात हुई? क्या उन्होंने कुछ माफी मांगी है या फिर कुछ कहा है? मेरे पास फोन नहीं। मुझे यहाँ तक मेरे घर वालों का नंबर लेके इन्होंने पता नहीं कहाँ से लेके इन्होंने मेरे घर वालों को धमकी दे रहे हैं कि जो है आवाज ना उठाए, नहीं तो मैं जान से मरवा डालूंगा। तो अब ये जो है पहले अभद्रता करते हैं, उसके बाद जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तो क्या आपने कप्तान साहब से जब आपने इस मामले को लेकर के बात की, तो आपने ये बात भी उन्हें बताई है कि वो अब जो है आपके परिवार वालों को फोन कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है? आज उन्होंने बोला, घर में मेरे फोन किया था ना, घर वालों के पास फोन करके आज उन्होंने धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उससे कहो कि जो है कोई बात सामने ना लाए, नहीं जो है मैं उसको जान से मरवा दूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एबी स्टार न्यूज से जुड़ने के लिए। जो पूरे मामले को लेकर हमसे बात कर रही थी, हमें जानकारी दे रही थी। तो कहीं ना कहीं अब हमीरपुर में कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। एसपी स्टेनो पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने एसआई के साथ बदसलूकी की है, फोन पर अभद्रता की है, और अब जब मामला तूल पकड़ रहा है तो अब वो जो है उनके घर वालों को फोन कर धमकी दे रहे हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए। अगर इस मामले को उठाने की कोशिश की तो आपको जो एसआई है उसे जान से मारने की धमकी भी लगातार जो है एसपी स्टेनो दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब एसपी साहब के संज्ञान में ये मामला है तो उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।